नमस्ते। मैं आचार्य वीना चड्ढा आप सबका स्वागत करती हूँ। नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जब भी कोई नया साल आता है तो हम सब सोचते हैं कि अब नया साल है, न्यू बिगिनिंग होगी। हमको ऐसा लगता है कि शायद हमारी ज़िंदगी एक ही दिन में बस अब बदलने वाली है। हम कुछ नया करना की हम सोच रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कोई ना कोई रेजोल्यूशन लेते हैं। वो रेजोल्यूशन हम कितने दिन तक कर पाते हैं या कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते, लेकिन हम सभी सोचते हैं और वो रेजोल्यूशन हमारे अपने ग्रो के लिए बहुत अच्छा होता है और उसी के बारे में सोचते हैं। आपने इस साल क्या सोचा है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने क्या सोचा है अपनी ज़िंदगी को में और अधिक खुशी लाने के लिए, अपने को ग्रो करने के लिए, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने इस साल यही सोचा है कि अब मुझे कोई गिल्ट नहीं लेना है। और गिल्ट क्या होता है? गिल्ट हमारे पास आता नहीं है, कोई हमें देता है और हम लपक कर अपने पास ले लेते हैं। हमारे बारे में कोई कुछ भी बोलता है, यानी हम सब क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी में तो झांक के देखते नहीं हैं, बल्कि हमारा काम होता है दूसरों की ज़िंदगी में झांक के देखना। दूसरे क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या वो पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, यानी कुछ भी देखते हैं और टोक देते हैं, बोल देते हैं। और जब वो टोकते हैं, बोलते हैं, तो वो हमारे माइंड में बैठ जाता है और वही हम नहीं जानते कब हमारे किसी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, कब वो एक गिल्ट बन जाता है और हमारी गट हेल्थ को कैसे वो इफ़ेक्ट करता है, हमारा जो हार्ट चक्र है उसके ऊपर इफ़ेक्ट करता है और उसका इतना भयानक असर होता है कि हमारे जितने भी हमारे मानसिक रोग हैं वो शुरू हो जाते हैं और उसी से हमारे हेल्थ से रिलेटेड हमारी सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यानी किसी ने कुछ कहा, हमने लिया और लेने के बाद उसका नेगेटिव असर हमारे माइंड पर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ गया। लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, लोगों की बात तो मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले मैं आ रही हूँ अपनी एड कंपनी के बारे में। जितने भी हमारे ऐड हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का ऐड है, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, वो खाने से रिलेटेड है, किसी कपड़े से रिलेटेड है, यानी उसका अगर कपड़े, खाने या ब्यूटी से लिंक ना भी हो, कोई भी ऐड आप देखेंगे तो उसमें हम क्या देखते हैं, हर ऐड में हम देखते हैं कि उसकी स्किन बहुत चमक रही है, उसकी जो बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, स्किनी दिखाते हैं, शाइनिंग दिखाते हैं, फेयर कम्प्लेक्शन दिखाते हैं, बहुत खूबसूरत बाल दिखाते हैं। यानी वो हमको, यानी हर ऐड को देखकर हमको लगता है कि जैसे हर ऐड हमें चिढ़ा रहा हो, यानी हर ऐड हमारा मजाक उड़ा रहा हो, जिसको देखकर हमें लगे अरे ऐसा होना चाहिए, हम तो ऐसा नहीं हैं। यानी हर ऐड कंपनी हमारे अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाती हैं, एक गिल्ट लाती हैं और उस गिल्ट को लेकर कि हम काले हैं, हम नाटे हैं, हम मोटे हैं, हमारा स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, हमारे बाल ठीक नहीं हैं, यानी इस गिल्ट को लेकर हम फिर सोचने लग जाते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, अगर हम काला रंग इतना बुरा ही होता है तो आप देखें हमारे कृष्ण भगवान, हमारे राम जी, हमारे विष्णु जी, हमारे भोले शंकर बाबा, हमारी काली माँ, क्या उन सब का रंग अगर काला है, हम उनसे प्रार्थना क्यों करते हैं, उनके आगे बेगिंग क्यों करते हैं, उनसे हम कुछ भी अपनी विश पूरी करने की फरियाद क्यों करते हैं? हमारे गणेश जी को देखें, उनका फैटी बॉडी, अलग सा स्ट्रक्चर, हमको तो बहुत प्यारा लगता है, लेकिन वही चीज़ जब हमारे पास होती हैं तो हमको बुरी लगती हैं। अगर ये सब इतना बुरा है तो आपको भगवान के साथ प्रार्थना भी नहीं करनी चाहिए, उनके आगे नतमस्तक भी नहीं होना चाहिए। अगर हम हो रहे हैं तो वो कहेंगे भैया मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम्हें तो मेरा रंग पसंद नहीं है, तुम्हें तो मेरा ये शरीर का स्ट्रक्चर पसंद नहीं है और फिर तुम हमसे बेगिंग कर रहे हो। यानी हम वही चीज़
जो उनके पास है जब हमारे पास होती है और कोई दूसरा इसको पॉइंट आउट करता है तो हम अपने अंदर गिल्ट ले लेते हैं। मुझे अभी एक बात याद आ रही है। आपने मोहम्मद जायसी का नाम सुना होगा, जिन्होंने पद्मावत लिखी थी। वही पद्मावत जिसके ऊपर अभी पीछे मूवी भी बनी थी पद्मावती के नाम से। मैं जब उसको पढ़ रही थी तो उसमें एक प्रसंग आया था। शेरशाह सूरी महाकवि जायसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और उन्होंने उनका जो महाकाव्य था पद्मावत उसको पढ़ा था। वो जायसी से मिलना चाहते थे। उन्होंने महाकवि जायसी को अपने यहाँ बुलाने के लिए अपनी सेना के दूत को भेजा कि उनको लेकर आइए। पहले तो जायसी ने मना किया, लेकिन जब उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की तो वो सभा में आए। जैसे उन्होंने सभा में एंटर किया, क्योंकि उस जमाने में पहले फोटोग्राफ्स, वीडियो, फेसबुक ये सब तो होता नहीं था, उन्होंने जायसी को पहले कभी देखा ही नहीं था। जैसे ही महाकवि जायसी सभा में आए, उनको देखते ही शेरशाह सूरी बहुत जोर से हंस पड़े और उनको हंसता हुआ देखकर सभा में जितने लोग बैठे थे उन्होंने भी ठहाका मार के हंसना शुरू कर दिया। जब उनकी हंसी बंद हो गई तो महाकवि जायसी ने पूछा, मोही हंसियो या कोहराई अवधि में है, इसका ये मतलब है कि आप लोग मुझ पर हंस रहे हैं या मुझे बनाने वाले कुम्हार पे हंस रहे हैं। क्योंकि मोहम्मद जायसी का चेचक से बाईं आंख और बायां कान चला गया था, यानी वो बाएं कान से बह रहे थे और बाईं आंख से दिखता भी नहीं था और पूरे उनके चेहरे पर चेचक के मोटे मोटे निशान थे। ये सुनकर शेरशाह सूरी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने माफ़ी मांगी। यानी ये सब मुझे बताने का ये मतलब है कि जो चीज़ हमको नेचर ने दी है, जो चीज़ हमको ईश्वर ने दी है, जो रंग जैसा शरीर का स्ट्रक्चर जो भी हमें दिया है, जैसे हमारे बाल जो नेचर ने दिया है, वो हमारे लिए दी बेस्ट है और हमारे शरीर पर वही सूट करता था, इसीलिए नेचर ने हमको दिया है। जो नेचर की जो संरचना है, उसका जो सांचा है, उस सांचे में हम ऐसे ही फिट आते थे। बाकी ये जो हमें मिला क्यों है, उसका कुछ कारण है। उस कारण को समझना है कि वो क्या कारण है। वो कारण भी हमारे एक कर्मा को पूरे करने के लिए ही वो कारण है। आप यकीन मानिए, अगर आपके लगन के साथ जुपिटर है, लगन के साथ अगर बृहस्पति आ गया तो आपकी डबल चिन्ह तो होगी ही होगी। आपका शरीर चब्बी तो होगा ही होगा, आपका फेस चब्बी होगा। अगर आपको बृहस्पति मिला है तो वो बृहस्पति आपको लगन में बैठ के क्या दे रहा है वो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन आपका शरीर चब्बी होगा ही। अगर आपकी लगन के साथ राहु है तो आपके बाल बिखरे ही होंगे। आपने देखा ना, कुछ लोगों के बाल इतने बिखरे होते हैं कि संभल नहीं होते, वो बिखरे ही होंगे। उसी तरह से कर्ल होगा अगर आपको राहु मिला है तो। अगर वक्री शनि मिला है तो आपके बाल मोटे होने ही होने हैं। अगर आपके लगन के साथ सूर्य मिल गया तो आपने बहुत जल्दी, उम्र से पहले आपने टकला होना ही होना है। यानी ये जितने प्लैनेट हैं वो आपको ये सब दे रहे हैं, और वो जो ये सब दे रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें ये सोचना है कि जो ये दिया है उसका कारण क्या है, उससे रिलेटेड हमने अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है, उससे रिलेटेड हमने अपने कर्मों को ठीक करना है। ना कि और हम करते क्या हैं, हज़ारों रुपया खर्च करके जो राहु ने बाल दिए हुए थे, कर्ल बाल दिए हुए थे, हम उनको प्रेसिंग करा लेते हैं। ऐसा ही करते हैं ना हम लोग। लाखों रुपया खर्च करके लाखों रुपया हम क्रीमों पे यूज़ करते हैं अपने स्किन को गोरा बनाने के लिए, और बिल्कुल खाना पीना छोड़कर स्टारवेशन में चले जाते हैं कि हम बिल्कुल स्किनी हो जाए, और हम दूसरे को हेल्थ इश्यू हम ले लेते हैं। और बालों को सीधा करने के लिए हम ना जाने और क्या क्या करने लग जाते हैं। और अगर हम सिर के ऊपर विग लगाते हैं, बालों को प्लांटेशन कराते हैं क्योंकि हम टकले हो गए हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो जो प्लैनेट दे रहा है उससे रिलेटेड हमने कोई ऐसा कर्म किया है कि वो प्लैनेट अपना नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है।
तो बजाय कि हम अपने कर्मा को ठीक करने के, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करने के, हम ये दूसरे काम करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, हम कोसते हैं। सारा दिन हमने बालों को लेकर कोसते हैं, अरे हमारे तो बाल ऐसे हैं, हमारी तो स्किन ऐसी है, हमारा तो शरीर ऐसा है। यानी जो कुदरत ने इतना सुंदर शरीर आपको हमको दिया, जो लाखों लोगों के पास वो सब नहीं है। लाखों लोग हैं जिनके पास प्रॉपर अंग नहीं हैं, जो मस्तिष्क से विकलांग हैं, शरीर से विकलांग हैं, ना जाने कितने कितने इशू हैं। और उनके आगे हम इतने स्वस्थ हैं, हम हेल्दी हैं, हम रोज़ सुबह उठ रहे हैं ईश्वर की कृपा से। बजाय कि उसको ग्रेटिट्यूड करने के, हम अपने अंदर गिल्ट लेते हैं, अपने अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेते हैं कि हमें किसी ने ये कहा। लोगों का तो काम है कहना, लोग तो कहेंगे। आप कहीं जा रहे हैं, आप किसके साथ बात कर रहे हैं, कौन से नए आपके दोस्त हैं, आप क्या खा रहे हैं, आपने इस बात के ऊपर ऐसा जवाब क्यों दिया, आपने ये क्यों पहना है। यानी आप कुछ भी करें, उनका काम कहना है। उन्होंने आपको जजमेंट देनी ही देनी है। वो जजमेंट कितनी रियल है, कितनी रियल नहीं है, हम उसको सब्जेक्टिव हो जाते हैं और हम ये समझते हैं, हाँ अपने अंदर हम कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, हमारे अंदर ये कमी है, दूसरे ने हमें ऐसा बोला है। आप कितना सुनेंगे, कितने लोगों को एक्सप्लेनेशन देंगे, किस किस को देंगे, कब तक आप देते रहेंगे। यानी हर बार आप लोगों पे ध्यान क्यों देंगे, और ध्यान देकर उस अपने अंदर कमी महसूस करेंगे, आपको छोटा करेंगे, अपनी गिल्ट ले लेंगे, अपने हेल्थ गिट को ख़राब कर देंगे, अपने हार्ट चक्र को ख़राब कर देंगे। जब आपकी हेल्थ ऐसी हो जाएगी ना, उसके बाद आप लाखों रुपया यूज़ कर लीजिए दवाइयों पर, ट्रीटमेंट पर, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आपने अपने अंदर ही अपने को छोटा, बीमार, खराब, सबसे हीन, दीनहीन सब समझ लिया है और अपने को आपने बिल्कुल ही इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में लाकर एक अलग इंसान बना दिया है। अब नए साल में आपको यही करना है, किसी की नहीं सुननी, किसी की बात पे ध्यान नहीं देना। कोई क्या कह रहा है, लोगों को अपने पाँव के नीचे रखें, अपने टर्म्स डिक्टेट करें। क्या कह रहे हैं, किसी बात पे नहीं ध्यान देना। आपको दो कान दिए हैं, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना है। कोई कुछ भी बोले, बोलता रहे। और वैसे भी एक बात बताऊं, जो लोग आपको बोलते हैं ना, अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो आपके वेल विशर नहीं होते, उनको आपके अच्छी चीज़ें नहीं सुहा रहे होते, आपके इतने वो हितैषी नहीं हैं कि वो आपके लिए, आपके भले के बारे में सोचें। बल्कि जितना आप ग्रो करते हैं, जितने आप प्रॉस्पर होते हैं, जितना आप अच्छा लग रहे होते हैं, जब भी आप अच्छा काम कर रहे होते हैं, उन्होंने उसको टोकना है। क्योंकि वो काम वो नहीं कर पा रहे जो आप कर रहे हैं। उनके अंदर जेलस है कि आप इतने सक्सेस क्यों हो रहे हैं, आप इतना सब क्यों कर रहे हैं। उनके अंदर जेलस है और उस जेलस को हटाने के लिए उनका अपना कॉम्प्लेक्स है। इसलिए उस कॉम्प्लेक्स को करने के लिए आपकी वो कभी प्रेज नहीं करेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपकी प्रेज नहीं कर रहा है, आपके किसी अच्छे काम पर वो टोक रहा है, बुरा भला कह रहा है, ये साइलेंट भी है, तो आप समझ लीजिए वो आपका हितैषी नहीं है। वो सचमुच में नहीं चाहता कि आप ग्रो करें, आप कुछ अच्छा करें। इसलिए ऐसे लोगों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, लोगों की बात की परवाह नहीं करनी है। जब आप ये सब करने लग जाएंगे ना, तो उनको भी लगेगा अरे हमारे कहने का तो इन पर कोई असर ही नहीं हो रहा। धीरे धीरे वो सब कहना छोड़ देंगे। इसीलिए नए साल में यही रेजोल्यूशन लीजिए कि हमको गिल्ट नहीं लेना है। ईश्वर ने हमको, उस नियामत ने हमको बहुत सुंदर, बहुत सक्षम, एक बहुत अच्छा, बहुत कीमती इंसान बनाया है। किसी स्पेशल काम के लिए भेजा है, वो स्पेशल काम आपको करना है। गिल्ट नहीं लेना, अपने को हीन नहीं समझना और लोगों की बात पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। जो लोग ऐसा बोलें, पहले तो आप उनसे किनारा कर लीजिए। जब आपको लगे किनारा नहीं हो सकता, तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दीजिए। बार बार वो बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, उसके बाद आप नहीं ध्यान देंगे तो बोलना खुद ही छोड़ देंगे। और आपको लगेगा, आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या हूँ। अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है, अपने को बलवान समझना है, अपने को अहम ब्रह्मास्मि समझना है। पूरा ब्रह्म मेरे अंदर ही है। हम कहते हैं ना कि हम उस परमात्मा
का अंश हैं, तो आप ही परमात्मा हैं, आप ही भगवान हैं। आपके अंदर पूरी कैपेबिलिटी है, आप सक्षम हैं, आप हीन नहीं हैं। इसलिए आज के बाद कोई गिल्ट नहीं रखना, अपने को सक्षम समझना है। आप सब कुछ कर सकते हैं, स्काई इज़ द लिमिट। जो आप चाहते हैं सब कुछ करेंगे, बस गिल्ट नहीं रखेंगे। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू।